की शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन से, जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो बनकर तैयार हो गई है। हरियाणा से सबसे ताकतवर ट्रेन की शुरुआत होगी। जींद सोनीपत ट्रैक पर यह ट्रेन जल्द दौड़ती नजर आएगी। दुनिया की ताकतवर ट्रेन है। पहल के लिए सीएम सैनी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बहुत जल्द ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो शुरू होगी। इसकी सेवाएं सुचारू रूप से चालू की जाएंगी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा की पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर जल्द ही पर्यावरण हितैषी और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हाइड्रोजन ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ेगी। इस तकनीक को अपनाने वाले चुनिंदा देशों में भारत का नाम जुड़ना हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन की शुरुआत के लिए हरियाणा की धाकड़ धरती को चुनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार है। तो ये जो है ट्रेन शुरू होगी, शुरुआत की जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार है। जल्द ही ये आपको पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इसके लिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है और ट्वीट करके जो है उनका आभार जताया है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में धार्मिक दौरे पर हूं। 24 बार मैं ईडी के पास गया, अब सफाई देने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ईडी सबूत दिखाएंगे। तो आज जो है रॉबर्ट वाड्रा वो गुरुद्वारा नाडा साहिब पहुंचे हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में नतमस्तक हुए और कहा कि वो देश भर के धार्मिक दौरे पर हैं। इस दौरान वो धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, वहां पर माथा टेकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 24 बार ईडी के पास गए हैं और अब उन्हें और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ईडी सबूत दिखाए। जो ये पूछ रहे हैं ये 2008 20 साल पुराना है, 20 साल पुराना ये कहानी है। ठीक है, 20 साल में जो मेरे व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, शुरू से अभी तक सारी इंफॉर्मेशन है और मैंने सारे जवाब दिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं की है। और अगर आपको कभी भी लगेगा वो सबूत दिखाए ना, मैं यहाँ हूँ, देश में हूँ और जब भी वो मेरे को सामन करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जो गुरुद्वारे की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया कि मैं दर्शन कर पाऊँ ढंग से, समय से और अपना मत्था टेक पाऊँ कि सब जगह पूरे देश में सुख शांति का माहौल रहे, भाईचारे का माहौल रहे। और जो सबको पता है कि गलत हो रहा है, जो सरकार कर रही है हर तरीके से उस पर रोक हो और प्रभु की कृपा हो। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है, तो मैं यहाँ आया हूँ और मत्था टेका है और प्रार्थना की है कि जो राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं वो सही हो और लोग जागरूक हो, जो देश की जनता है वो जागरूक हो, वो समझे, राहुल की मेहनत को समझे। और उन्होंने सबूत दिए हैं, हर चीज़ है वहाँ। और मुझे लग रहा है कि अगर अब हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सरकार गलत तरीके से जीतती रहेगी, चलती रहेगी और बांटेंगे लोगों को। कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 11 साल बाद जिला अध्यक्ष मिलना खुशी की बात है, सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। नेता विपक्ष न चुने जाने पर भी उन्होंने कहा कि ये विधायकों का काम है। तो एक लिस्ट जारी की गई है, संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान है और उन्होंने कहा कि 11 साल बाद जिला अध्यक्ष मिलना खुशी की बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर नेता विपक्ष जो है वो चुनना विधायकों का काम है। साल के बाद जो है हरियाणा में जिला के अध्यक्ष बने हैं। पार्टी का ये कार्रवाई हाईकमान ने फैसला लिया है और क्योंकि 11 साल के बाद बना है तो सब मिलकर तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं सबको
और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। तो पहले जिले के प्रधान थे नहीं हमारे, जिले के हो गया, अब जिले की कमेटी बनेगी, उनके सचिव बनेंगे, वाइस कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पूरा संगठन मजबूत रहेगा, नीचे तक बनेगा ब्लॉक के। तो वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला। माता रोड सेक्टरों और बस स्टैंड इलाके में जल जमाव हो गया है। जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता धर्मवीर शर्मा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, जिस तरह की परिस्थितियां बार बार देखने को मिल रही हैं गुरुग्राम में, बारिश के बाद जल जमाव की परिस्थिति पैदा हो जाती है, इलाके जो हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, तो इस बार किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और प्रशासन का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए अब की बार भी हालात जस के तस है। अभी भी जहां मैं खड़ा हूं ये नरसिंहपुर का एरिया है और लगातार प्रशासन ये दावा करता है कि नरसिंहपुर के एरिया में अब की बार जल भराव नहीं होगा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हाईवे के साथ में जो ये नरसिंहपुर का जो एरिया है, खासतौर से इसके ऊपर पानी देखिए आप किस कदर भरा हुआ है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी घुटनों तक पानी है इस वक्त, जो आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जो भी गाड़ियां जा रही हैं इस पानी में से जाना पड़ रहा है, लोगों को भी जाने में दिक्कत है इस पूरे रास्ते के ऊपर, क्योंकि लगातार यहाँ पर जल भराव होता है। और ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, गुरुग्राम के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ इस वक्त जल भराव हो रखा है, चाहे वो सेक्टर 4, 7, 9, 10, 14 या 17 सेक्टर की बात क्यों ना हो, या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जल भराव हुआ है। शीतला माता रोड के ऊपर जल भराव हुआ है। इसके अलावा बहुत से इलाके हैं जहाँ जल भराव हुआ है। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये बारिश होगी तब तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी रहेगी। खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी हो रही है जिनको रोजाना अपने कामकाज के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश आज हुई है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल, और आप देखिए ये जो तस्वीरें जो आप देख रही हैं, देखिए सामने से जो भी गाड़ियाँ आपको आती हुई दिखाई दे रही है, देखिए आधी गाड़ी इस वक्त उसके जो पूरे टायर हैं वो पूरे टायर एक तरह से पानी के अंदर समाये हुए हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो फिर भी यहाँ से निकलने में सक्षम है, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है। और ये पूरा जो एरिया है अब आप देखिए पूरे समय ये व्यस्त रहने वाला एरिया है, लेकिन अब क्योंकि जल भराव हुआ है उसकी वजह से लोगों की आवाजाही इस रास्ते के ऊपर कम है। और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको इन्हीं पानी में से 2-4 होते हुए इन लोगों को आना पड़ रहा है, चाहे पैदल आने वाले लोग हो, चाहे फिर गाड़ियों से आने वाले लोग ही क्यों ना हो। कुछ पंप इस रोड के ऊपर लगाए गए हैं ताकि इस पानी को हाईवे के ऊपर जाने से रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, परेशानी का सामना तो लोगों को करना ही पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो जल भराव की समस्या से गुरुग्राम एक बार फिर पस्त दिखाई दे रहा है। तो वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बार बार मतदान के आंकड़े बदलना सीधे वोट चोरी के संकेत है। हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को समझाए। हुड्डा साहब, पूछा गड़बड़ थी तो कांग्रेस थोड़े से अंतर से 10 सीटें कैसे जीती। तो ये सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हरियाणा में भी सियासत सरगर्म हो गई है। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र किया था तो उसमें उन्होंने हरियाणा का नाम भी लिया था, जिसके बाद अब हरियाणा में भी वोट चोरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिन ब दिन गर्मांदा जा रहा है। चुनाव आया था कि भाई ये जो वोटिंग जो है बैलेट पर होनी चाहिए, तो कितनी बार उनके आंकड़े बदले। रात को चुनाव हुआ उस दिन 9 बजे कुछ आंकड़े आए, 12 बजे कुछ आंकड़े आए, अगले दिन कुछ आंकड़े आए, 7 तारीख की रात को गिनती से पहले और आंकड़े आए। तो उसी दिन कहा था जिस दिन चुनाव आया था वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा का बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं। हुड्डा साहब, अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे।